एक तरफ ईरान में अमेरिका और इजराइल लगातार हमले कर रहे हैं और धीरे धीरे बाकी दुनिया के देश भी इस जंग का हिस्सा बनते जा रहे हैं। खाड़ी देश इस जंग के लपेटे में हैं। ब्रिटेन ने खुलेआम अमेरिका को अपने बेस इस्तेमाल करने और ईरान पर हमले करने की छूट दे दी है और अब भारत भी इस जंग की आग से बच नहीं पा रहा है। इस जंग के शुरू होते ही भारत ने भी कमर कस ली है, लेकिन इस बीच भारत को लेकर कुछ ऐसा खुलासा होता है जिसने मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया है, जिसके बाद भारत की सेनाएं फुल अलर्ट पर हैं। सवाल है कि आखिर इस जंग के बीच भारत में ऐसा क्या होने वाला है? आखिर वो कौन सी अनहोनी है जिसने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों की रातों की नींद उड़ा दी है? क्या भारत की धरती पर किसी बहुत बड़ी साजिश की पटकथा लिखी जा चुकी है? क्या दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन देशों की जंग का अखाड़ा अब हमारा हिंदुस्तान बनने वाला है? जवाब बहुत चौंकाने वाले हैं। मामला इतना गंभीर है कि सरकार ने दिल्ली को एक अभेद्य किले में बदल दिया है। यहाँ बात सिर्फ डिप्लोमेसी की नहीं है, बात है देश की साख की और उस खौफनाक मंजर की जिसे दोहराने की कोशिश कुछ ताकतें यहाँ करने वाली हैं। ईरान और इजराइल के बीच जल रही ये आग अब ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। साल 2026 की ये शुरुआत पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर आई है, लेकिन असली सरप्राइज तो भारत के लिए तैयार किया गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के पास ऐसे इनपुट्स आए हैं जिन्होंने सुरक्षा के सारे प्रोटोकॉल बदल कर रख दिए हैं। दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाकों में सुरक्षा ऐसी है कि शायद ही पहले कभी देखी गई हो। अमेरिका, इजराइल और ईरान, इन तीनों देशों के दूतावासों के बाहर की हलचल देखकर आपको समझ आ जाएगा कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, जंग तो वहां हो रही है, तो दिल्ली में इतनी टेंशन क्यों? तो सुनिए, क्योंकि खेल बहुत गहरा है। खबर मिली है कि भारत में कुछ लोग पाकिस्तान वाला प्लान दोहराने की फिराक में हैं। याद है ना पाकिस्तान में क्या हुआ था? कैसे भीड़ को उकसाकर एक दूतावास पर हमला करवा दिया गया था। बस वही स्क्रिप्ट यहाँ चलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये साजिश रचने वाले शायद ये भूल गए कि ये कोई और देश नहीं, ये आज का बुलंद भारत है। यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां अब सिर्फ डिफेंस नहीं करती, बल्कि दुश्मन के दिमाग में घुसकर उसकी चाल को पहले ही फेल कर देती हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके की उन सड़कों पर जहां सन्नाटा होता था, वहां अब कमांडो के बूटों की आवाज गूंज रही है। चप्पे चप्पे पर स्नाइपर्स तैनात हैं और आसमान में ऐसे ड्रोन्स उड़ रहे हैं जो परिंदे की पलक झपकने का डेटा भी कंट्रोल रूम तक पहुंचा रहे हैं। ये हाई अलर्ट ऐसे ही नहीं आया है, इसके पीछे वो खुफिया जानकारी है जिसने ये साबित कर दिया है कि ईरान इजराइल की जंग का सीधा असर भारत की कानून व्यवस्था पर डालने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। ये जो पाकिस्तान वाला जिक्र बार बार आ रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि कैसे भीड़ के नाम पर डिप्लोमेटिक मिशन को निशाना बनाया जाता रहा है। साल 1979 में इस्लामाबाद में जो हुआ वो दुनिया भूली नहीं है। वहां की बेकाबू भीड़ ने अमेरिकी दूतावास को घेर लिया था और जो मंजर वहां बना वो आज भी डिप्लोमेसी के इतिहास का सबसे काला पन्ना है। अब वैसी ही कोशिश भारत में करने का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। कुछ असामाजिक तत्व और विदेशी ताकतों के इशारे पर नाचने वाले लोग सोशल मीडिया के जरिए एक ऐसी भीड़ तैयार करने की कोशिश में थे जो अचानक सड़कों पर उतरे और दूतावासों का घेराव करे। लेकिन भारतीय एजेंसियां इस बार 2 कदम आगे निकली। जैसे ही ये जानकारी मिली कि सोशल मीडिया पर कुछ संदिग्ध ग्रुप्स एक्टिव हुए हैं, वैसे ही पूरे नेटवर्क को खंगालना शुरू कर दिया गया। ये कोई रैंडम प्रदर्शन नहीं होने वाला था, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी। मकसद क्या था? मकसद था दुनिया को यह दिखाना कि भारत अपने यहाँ विदेशी मेहमानों और दूतावासों को सुरक्षित नहीं रख सकता। ये भारत की ग्लोबल इमेज को खराब करने की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल चाल थी। 2026 का ये दौर बहुत ही क्रिटिकल है। एक तरफ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की राह पर है, वहीं दूसरी तरफ हमारे दुश्मन इस बात से बौखलाए हुए हैं। ईरान और इजराइल की जंग ने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है, वहीं ईरान अपने समर्थकों को एकजुट कर रहा है। भारत ने हमेशा शांति की बात की है और दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा है, लेकिन जब जंग की ये चिंगारी हमारे घर के आंगन तक पहुंचने की कोशिश करेगी तो भारत का रुख सख्त होना लाजिमी है। अब बात करते हैं उस छावनी की जो दिल्ली के बीचों बीच बन गई है। आपने कभी सोचा है कि एक साथ अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों के दूतावासों पर एक जैसी सुरक्षा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि भारत किसी भी पक्ष को ये मौका नहीं देना चाहता कि कोई यहाँ आकर अपनी निजी दुश्मनी निकाले। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, अर्धसैनिक बल और एनएसजी के दस्ते इस समय ऑन टोज हैं।
हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग हो रही है, संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है और सबसे बड़ी बात, डिजिटल दुनिया पर 24 घंटे पहरा दिया जा रहा है। साजिश करने वालों ने सोचा था कि वो धर्म और भावनाओं का सहारा लेकर लोगों को सड़कों पर ले आएंगे। उन्होंने कुछ ऐसे वीडियो और मैसेज तैयार किए थे जिनसे लोगों का गुस्सा भड़काया जा सके। उनका प्लान था कि एक साथ हजारों की भीड़ दिल्ली के इन हाई सिक्योरिटी जोन में घुसाई जाए। जब इतनी बड़ी भीड़ एक साथ हमलावर होती है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। यही वो मॉब अटैक का फॉर्मूला है जिसे पाकिस्तान में कई बार आजमाया जा चुका है। लेकिन उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं था कि भारत की साइबर सेल कितनी ताकतवर हो चुकी है। एक एक मैसेज का सोर्स ट्रैक कर लिया गया और उन लोगों की पहचान कर ली गई जो आग लगाने की फिराक में थे। आज का भारत भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेता, बल्कि तथ्यों और सुरक्षा के आधार पर कदम उठाता है। सुरक्षा एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि अगर किसी ने भी दिल्ली की शांति भंग करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कोई चेतावनी नहीं है, ये एक सीधा संदेश है उन लोगों के लिए जो सरहद पार बैठकर भारत को अस्थिर करने के सपने देख रहे हैं। भारत की सेनाएं और पुलिस बल इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन में से एक हैं। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जो भीड़ में छिपे एक एक संदिग्ध के चेहरे को पहचान सकती है। इस पूरी घटना के पीछे की क्रोनोलॉजी को समझिए। पहले ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है, फिर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू होता है, उसके बाद कुछ गद्दार तत्व लोकल लेवल पर एक्टिव होते हैं और अंत में एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस बार ये कड़ी बीच में ही टूट गई। भारत ने दिखा दिया है कि हमारी धरती पर किसी और की जंग का खेल नहीं खेला जा सकता। ये देश कानून से चलता है, किसी की सनक या किसी बाहरी दबाव से नहीं। दिल्ली के दिल में जो ये सुरक्षा का चक्रव्यूह बना है वो सिर्फ इमारतों को बचाने के लिए नहीं है, ये भारत के स्वाभिमान और उसकी संप्रभुता को बचाने के लिए है। अगर आज हम ढीले पड़ जाते तो कल को कोई भी देश हमारे यहाँ आकर अपना हिसाब चुकता करने की कोशिश करता। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय की सीधी निगरानी में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ये ऑपरेशन है क्लीन अप, यानी उन सभी जहरीले इरादों को जड़ से खत्म करना जो देश की शांति के लिए खतरा है। आप ये भी जान लीजिए कि 2026 में भारत की कूटनीति कितनी धारदार हो चुकी है। हमने अमेरिका को भी साफ कह दिया है और ईरान को भी कि हमारे दूतावासों और हमारे नागरिकों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। भारत किसी भी देश की प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर किसी को लड़ना है तो वो अपने मैदान में लड़े, भारत की गलियों को इस्तेमाल करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। ये जो कड़ा रुख है, यही आज के भारत की पहचान है। पाकिस्तान में जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, वहां की सरकारें या तो बेबस नजर आती हैं या फिर मूक दर्शक बनी रहती हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ की खुफिया एजेंसियां दुनिया की टॉप 3 में गिनी जाती हैं। इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA के साथ भी हमारा तालमेल इतना सटीक है कि कोई भी साजिश परवान चढ़ने से पहले ही दम तोड़ देती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही पहला इनपुट मिला कि भीड़ को उकसाने के लिए फंड्स आ रहे हैं, वैसे ही उन सभी चैनल्स को ब्लॉक कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि ये सब इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। एक तरफ लोकतंत्र की मर्यादा रखनी होती है, दूसरी तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लोगों को प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन दूतावासों पर हमला करना या विदेशी मेहमानों को डराना प्रदर्शन नहीं, बल्कि देश के खिलाफ गद्दारी है। और गद्दारों के लिए इस नए भारत में कोई जगह नहीं है। सख्त से सख्त कानून और तुरंत एक्शन, यही अब भारत का नया मंत्र है। अभी जो हालात हैं वो काफी नाजुक हैं। ईरान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं और इजराइल जो जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उसने पूरी दुनिया को डरा रखा है। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, सप्लाई चेन टूट रही है। ऐसे में भारत का स्थिर रहना पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। अगर भारत के अंदर कोई बड़ी गड़बड़ हो गई तो उसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ेगा। इसलिए ये सुरक्षा घेरा सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की स्थिरता के लिए है। सोचिए, अगर वो भीड़ सच में दूतावासों तक पहुंच जाती तो क्या होता? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कितनी बदनामी होती, निवेश रुक जाता, हमारे रिश्ते खराब हो जाते और देश के अंदर का माहौल भी बिगड़ जाता। ये सब वही लोग चाहते हैं जो भारत की तरक्की से जलते हैं, लेकिन उनकी हर चाल अब उल्टी पड़ रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस बार ऐसी घेराबंदी की है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ड्रोन से लेकर थर्मल स्कैनिंग तक हर आधुनिक हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली की हवा में इस समय एक अजीब सी शांति है, लेकिन ये शांति किसी बड़े तूफान से पहले की नहीं, बल्कि एक बड़ी जीत की शांति है। जीत उन सुरक्षा कर्मियों की जिन्होंने अपनी नींद कुर्बान कर दी ताकि आप चैन से सो सकें। जीत उन अफसरों की जिन्होंने वक्त रहते दुश्मन के इरादों को भांप लिया
और जीत उस सिस्टम की जो अब किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। 2026 का भारत अब दबकर रहने वाला देश नहीं है। हम अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करते हैं। अगर ईरान हमारा दोस्त है तो इजरायल भी हमारा भरोसेमंद पार्टनर है और अमेरिका के साथ हमारे रणनीतिक रिश्ते बहुत गहरे हैं। इन सब के बीच बैलेंस बनाकर चलना ही भारत की असली ताकत है और इस ताकत को चुनौती देना किसी के बस की बात नहीं है। जो लोग पाकिस्तान वाला प्लान इंडिया में लाना चाहते थे, उन्हें अब समझ आ गया होगा कि ये वो इंडिया नहीं है जहां आप कुछ भी करके निकल जाएंगे। यहाँ का कानून बहुत लंबा है और यहाँ की एजेंसियां बहुत सतर्क। जैसे जैसे ये रात बीत रही है, दिल्ली की सुरक्षा और सख्त होती जा रही है। ये कोई एक दिन का अलर्ट नहीं है, बल्कि ये तब तक चलेगा जब तक खाड़ी देशों में हालात सामान्य नहीं हो जाते। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो इंटरनेट पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है ताकि अफवाहों को रोका जा सके। ये कड़े कदम इसलिए हैं ताकि आम आदमी को कोई परेशानी ना हो। क्या आपको याद है कि पिछले कुछ सालों में कैसे भारत ने बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को बिना किसी खरोंच के सफल बनाया है? ये उसी तैयारी का हिस्सा है। हमारी पुलिस अब लाठी वाली पुलिस नहीं रही, वो अब हाई टेक गैजेट्स और इंटेलिजेंस से लैस एक मॉडर्न फोर्स है। उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो संदिग्ध सोशल मीडिया पोस्ट को सेकंड्स में फ्लैग कर देते हैं। यही वजह है कि साजिश करने वाले अब खौफ में हैं। उन्हें पता है कि अगर वो पकड़े गए तो उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प बात सामने आई है, वो ये कि भारत की जनता अब बहुत समझदार हो गई है। लोग अब बाहरी उकसावे में नहीं आते। उन्हें पता है कि देश की छवि कितनी कीमती है। कुछ मुट्ठी भर लोग जरूर बहक सकते हैं, लेकिन करोड़ों हिंदुस्तानी आज कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यही वो एकता है जिससे हमारे दुश्मन सबसे ज्यादा डरते हैं। उन्हें पता है कि जब तक भारत के लोग एक हैं, तब तक कोई भी साजिश यहाँ कामयाब नहीं हो सकती। आज ईरान और इजरायल की जंग भले ही हजारों मील दूर हो रही हो, लेकिन उसके रडार पर भारत का होना ये बताता है कि हम कितने महत्वपूर्ण हो चुके हैं। दुनिया को पता है कि भारत की बात सुनी जाती है, इसलिए हर पक्ष चाहता है कि भारत उनके समर्थन में आए। लेकिन भारत की अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति है। हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं। हम वही करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा, और हमारे नेशनल इंटरेस्ट में सबसे ऊपर है सुरक्षा और शांति। दिल्ली के दूतावासों के पास जो ये सुरक्षा चक्र बना है, उसे आप एक संदेश की तरह देखिए। ये संदेश है दुनिया के लिए कि भारत अपनी जमीन पर किसी भी तरह की अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी देश का समर्थन हो या विरोध। तरीका संवैधानिक होना चाहिए। अगर कोई भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसे कुचल दिया जाएगा। ये नए भारत की नई नीति है। यहाँ कोई रियायत नहीं मिलती, सिर्फ एक्शन होता है। अभी ये खतरा टला नहीं है, सिर्फ दबाया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसियां अभी भी हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि दुश्मन कोई और रास्ता अपना सकता है। हो सकता है कि वो छोटे शहरों में अशांति फैलाने की कोशिश करें। इसीलिए पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। हर राज्य की पुलिस को अलर्ट भेज दिया गया है। ये एक सामूहिक लड़ाई है जो हम सबको मिलकर लड़नी है। हमें किसी भी अफवाह पर यकीन नहीं करना है और शांति बनाए रखनी है। दुश्मन की हर चाल का जवाब हमारे पास तैयार है। अगर वो डिजिटल वॉर करेंगे तो हमारे पास साइबर योद्धा हैं। अगर वो सड़कों पर उतरेंगे तो हमारे पास जांबाज जवान हैं। और अगर वो छिपकर वार करेंगे तो हमारे पास वो खुफिया तंत्र है जो पाताल से भी ढूंढ निकालेगा। 2026 का हिंदुस्तान हर मायने में एक सुपर पावर है। हमारी ताकत हमारी सेना में ही नहीं, बल्कि हमारी एकजुटता में भी है। आज की ये रिपोर्ट आपको ये बताने के लिए थी कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। खबर तो बहुत छोटी थी कि दिल्ली में अलर्ट है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी और डरावनी है। ये कहानी है एक ऐसी साजिश की जिसे वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। ये कहानी है उस जज्बे की जो हमारे सुरक्षा बलों के सीने में जलता है, और ये कहानी है उस भरोसे की जो हम सबको अपने देश पर होना चाहिए। ये जंग सिर्फ ईरान और इजरायल की नहीं है, ये जंग है विचारधारा की। एक तरफ वो लोग हैं जो दुनिया को तबाह करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो जो विकास और शांति चाहते हैं। भारत इस दूसरी कैटेगरी का लीडर है, और जब आप लीडर होते हैं तो आप पर हमले भी होते हैं, लेकिन एक सच्चा लीडर वही है जो हर हमले को ढाल बनकर रोक ले। भारत ने यही किया है। अब आप खुद सोचिए, क्या हम अपनी शांति को किसी भी कीमत पर खोने दे सकते हैं? क्या हम उन ताकतों को कामयाब होने देंगे जो हमें आपस में लड़ाना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं। हमें सतर्क रहना होगा और अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा करना होगा। ये 2026 है। यहाँ गद्दारों के लिए कोई माफी नहीं है और दुश्मनों के लिए कोई जगह नहीं है।
भारत का तिरंगा हमेशा ऊंचा रहेगा, चाहे दुनिया में कितनी भी बड़ी जंग क्यों न छिड़ जाए। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि दिल्ली सुरक्षित है, भारत सुरक्षित है, लेकिन हमें अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे। जो खतरा आज टल गया है वो कल फिर आ सकता है, पर हम तैयार हैं, हर बार की तरह हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। जय हिंद, जय। ये तो बस ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। दिल्ली में जो ये हाई अलर्ट हुआ है, क्या इसके पीछे कोई और भी बड़ी शक्ति है जिसका नाम अभी सामने नहीं आया है? क्या ईरान और इजराइल की इस जंग में भारत के लिए कोई गुप्त संदेश छिपा है? क्या आने वाले दिनों में हमें कुछ और भी बड़ा देखने को मिलने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब हम तलाश रहे हैं। अगले वीडियो में हम एक ऐसा खुलासा करने वाले हैं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ऐसी फाइल जो सालों से दफन थी, अब बाहर आने वाली है। क्या भारत के पास कोई ऐसा सीक्रेट हथियार है जो बिना लड़े ही जंग जीत सकता है? और क्या पाकिस्तान में छिपे बैठे कुछ लोग अब सीधे भारत के रडार पर हैं? अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा सनसनीखेज होने वाला है। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर गद्दार के पास भारत की ताकत का पैगाम पहुंच जाए। क्या आपको लगता है कि भारत को इस जंग में किसी एक का पक्ष लेना चाहिए या फिर तटस्थ रहकर अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही देश की ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। क्या आप तैयार हैं उस राज को जानने के लिए जिसे दुनिया से छिपाकर रखा गया है? क्या 2026 में भारत दुनिया का नया पुलिसमैन बनने जा रहा है? जवाब अगले वीडियो में।